हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने कल की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर दी थी और उसमें दो क्वेश्चन मैंने अलग अलग वीडियो की उसकी बना रखी है, पहले क्वेश्चन की और चौथे क्वेश्चन की। इसी प्रकार से इसमें और भी क्वेश्चन है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अलग टाइप वाले क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है साइन 765 अंश। साइन 765 अंश, 765 डिग्री। हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमको ये तो पता है कि 0 से 90 डिग्री तक की जितनी भी वैल्यू त्रिकोणमितीय फलनों की होती है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलनों की, वो हमने ज्ञात करना सीखा भी है। अब 90 डिग्री से ऊपर अगर हमारे पास है तो उसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बीच में एक बार बताया भी था कि हम चतुर्थांशों की मदद से बहुत आसानी से इसको जो है साइन 765 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। ये चतुर्थांश हम लोग खींच रहे हैं। इसमें ये जो है आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया। ये जो पहला चतुर्थांश यहाँ पर है, ये पहला चतुर्थांश। इस पहले चतुर्थांश में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको कहा था ये जो पहला चतुर्थांश है 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में जो है यानी 90 डिग्री से कम होता है, तो यानी ये 90 माइनस थीटा के रूप में इसमें जो एंगल होंगे वो 90 से कम होंगे, यानी 90 माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा भी आप रेडियन में अगर इसको नापते हैं तो 90 माइनस थीटा के रूप में इसमें रहते हैं। ठीक है। ये जो दूसरा होता है, दूसरा चतुर्थांश, इसमें ये 180 माइनस थीटा के रूप में ये रहेंगे। ये क्योंकि ये 180 वाली लाइन है, टोटल 180 से कम होता है और 90 से अधिक होंगे इसमें, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा, मैं मुख्य को ले रहा हूँ जो हमारे उपयोग में रहने वाले हैं। 180 माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में हो गया। तीसरा जो चतुर्थांश है इसमें 180 प्लस थीटा के रूप में जितने भी एंगल होंगे 180 से ऊपर और 270 से कम होते हैं। और इसमें जो है 360 माइनस थीटा, 360 से कम वाले हैं तो 360 माइनस थीटा, इस रूप में जो है ये होते हैं। जब राउंड मारते हैं, ये तो पूरा 360 डिग्री का हो गया। जब एक राउंड और मारते हैं, ये पहले चतुर्थांश से एक राउंड मार करके फिर एक चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में जो एंगल बनता है ये 360 प्लस थीटा का बनता है, 360 प्लस थीटा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है पहले चतुर्थांश में आपके कौन से हैं, जैसे 90 माइनस थीटा है, ये पहले चतुर्थांश में है। 360 प्लस थीटा है, ये पहले चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में आपका 180 माइनस थीटा के रूप वाले होंगे। तीसरे चतुर्थांश में आपका जो है 180 प्लस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा, इस रूप के जो है इसमें एंगल रहने वाले हैं। और इसमें एक और बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि इसमें जो है
ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और पॉजिटिव होते हैं। बाकी ये 360 180 में चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का मान कॉस का मान कॉस में, टेन का टेन, इस प्रकार से जो है आपको लेना है। तो अब इतनी बातों को समझते हुए, ये पहले भी आप लोगों को बता दिया था, इतनी बातों को समझते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास था साइन, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765 अंश, साइन 765 अंश 765 डिग्री। अब इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 765 मतलब 360 से ऊपर है। अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो 360 मतलब हमने एक राउंड मारा, ये 360 डिग्री को एंगल बना, फिर दूसरा राउंड मारा, ये 720 का बन गया, दुगना हो गया। और 720 में अगर हम 45 डिग्री और अधिक कर दें, यानी 720 डिग्री तो हमारा जो है 2 राउंड मारने पर इसका 720 डिग्री का एंगल बन गया। प्लस इसमें क्या करेंगे, 45 डिग्री को और ऐड कर देते हैं, तो ये जो एंगल हो गया आपका, ये 765 डिग्री का आपका ये एंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल 765 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसी तथ्य को लेते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। साइन 765 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और 765 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 राउंड हमने मारे थे। प्लस अब 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते 720 हमको ये प्राप्त हो गया, और प्लस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस और ऐड करना, ये 765 है, 720 से अधिक है, इसलिए प्लस इसमें 45 डिग्री और ऐड कर देंगे। ये आपका जो है ये इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। अब 360 के साथ कितना भी मल्टीप्लाई है उससे नहीं लेना आपने ये देखना है किस फॉर्म में ये बन रहा है, 360 प्लस थीटा के फॉर्म में ये बन रहा है या 360 माइनस थीटा के फॉर्म बन रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 360 प्लस थीटा के रूप में ये बन रहा है। तो साइन 360 प्लस थीटा, हमको पता है कि 360 प्लस थीटा ये पहले चतुर्थांश में आता है, और पहले चतुर्थांश में जो है आपका ऑल आर पॉजिटिव, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं वो सारे के सारे इसमें पॉजिटिव हो जाते हैं, और चेंज भी नहीं होना है। 360 में चेंज नहीं होता, 360 और 180 में चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन में इसका मान आएगा। तो सीधे आप ये कह सकते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पर आपका 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इस मान को आप यहाँ पर रख देंगे, तो ये जो है आपका साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। तो बच्चों इसमें सबसे मेन जो है यही है कि आपको जो है चतुर्थांशों का ज़रा ध्यान रखना है, जो आपको बताया गया है। तो इसको नोट कर देंगे पॉज करके। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए अगर हम चलते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें भी सेम कंडीशन आपकी हो रही है। सेम कंडीशन मीन्स अगर आप इसको देख पा रहे होंगे
तो यहाँ पर जो है ये एक तो नेगेटिव साइन यहाँ पर है, माने 110 डिग्री जो ये एंगल दे रखा है ये ऋणात्मक कोण दे रखा है, नेगेटिव एंगल आपको दिया हुआ है। अब इतना तो हमको पता है कि जी नेगेटिव में जो होता है वो चौथे चतुर्थांश में होता है। मैंने परसों आपको बताया है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए उस वीडियो को एक बार। माइनस अगर कॉसेक नेगेटिव में है, कॉसेक माइनस थीटा के रूप में है, तो माइनस थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में रहता है। और चौथे चतुर्थांश का मतलब यहाँ पर जो है ASTC, और यहाँ पर जो है माइनस थीटा होता है। 360 माइनस थीटा भी होता है, और माइनस थीटा का मतलब हो गया कि अगर हम क्लॉकवाइज कोण को मापते हैं, यानी क्लॉकवाइज अगर कोण को नापते हैं तो ये जो है नेगेटिव एंगल यहाँ पर ये हमको प्राप्त होता है। तो ये चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होने हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर ये कॉसेक है, तो इसका मतलब कॉसेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस कॉसेक और कितना 1410 अंश, 1410 अंश। ये इस प्रकार से आपका जो है ये पहला स्टेप इसका होगा कि कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये 1410 अंश की अगर हम बात करते हैं तो कितनी बार इसको पूरा कोण इसका बनेगा, 360 फिर बनेगा तो 720 अंश हो गया। फिर एक बार और घुमाएंगे 360, मतलब अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम इसको इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक राउंड मारा इसने, ये 360 डिग्री का बना, दूसरा राउंड मारा 720 डिग्री का, तीसरा राउंड मारा तो ये कितना हो गया 360 और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1080, 180। फिर एक राउंड और मार दो तो ये कितना हो जाएगा 1440 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब हमने कितने राउंड मार दिए, एक राउंड तो ये मार दिया यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और 4 राउंड हमने मारे, तो ये 1440 डिग्री आपका ये बन रहा है। 1440 डिग्री बन रहा है, तो 1440 का मतलब ये पूरा 1440 हो रहा है। तो हमें क्या काम करना है, हमें तो इसका कम चाहिए, 1410 ही चाहिए। तो इसका मतलब 1440 का मतलब ये इधर कहीं यहाँ पर ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस कितना होना है यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ये 1410 अंश का आपका ये बनेगा। तो इसका मतलब 360 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक 360 इंटू 360 डिग्री इंटू कितना 4 बाई मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 बार इसको बनाना पड़ेगा, 360 को 4 बार घुमाना पड़ेगा। और तब उसमें जो है अब ये चूँकि 1440 डिग्री बन रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री बनेगा, और इसमें माइनस कर दीजिए कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है आपका 1410 अंश का आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉसेक 360 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना गुना चाहिए वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। आपको खाली इसके फॉर्म का ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में है। तो अगर आप देखेंगे 360 माइनस थीटा के रूप में ये है, 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा जो है ये क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो ये जो है आपका चौथे चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा जो है आपका चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो कॉसेक यहाँ पर है ये नेगेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये नेगेटिव होना है और ये नेगेटिव ऑलरेडी पहले से है, यानी ऋण यहाँ पर भी, और इसकी वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये भी नेगेटिव आने वाली है। तो नेगेटिव आएगी तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे cosec 30, क्योंकि 360 में जो है ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद cosec 30 की वैल्यू क्या होती है? cosec 30 की जो वैल्यू है ये कितनी होती है? आप देखेंगे cosec 30 की वैल्यू 2 होती है। तो साइन का उल्टा है, तो यह जो है आपका cosec 30 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से जो है और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं, और सेम ऐसे कर सकते हैं, जो 90 अंश से ऊपर वाले जितने भी एंगल होते हैं उनको आपने इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का है वीडियो है, कल आपको इसमें और चीज़ बताई जाएगी।